नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी गुटबाजी तेजी से सतह पर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही अशांति के लिए कई कारक जिम्मेदार है। एक बड़ा मुद्दा पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में करारी हार के बाद कांग्रेस आला कमान ने महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों का वादा किया था, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक रणनीति पर भी पार्टी के भीतर आम सहमति का अभाव है। जाति गणना का मुद्दा हो या अब ऑपरेशन सिंदूर का, पार्टी बटी हुई नजर आती है। पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी राजनीतिक नैरेटिव तो सेट करते रहते हैं, लेकिन वे जिन मुद्दों को उठाते हैं वे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने में विफल हो रहा है। जाति जनगणना की बहस के दौरान मुट्ठी भर नेताओं ने ही राहुल गांधी के समर्थन में अपनी बात रखी। अब ऑपरेशन सिंदूर पर केवल राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही मुखर होकर सरकार की विदेश और युद्ध नीतियों का विरोध कर रहा है। मीडिया से मुखातिब ज्यादातर प्रवक्ता ही मोर्चा संभाल रहा है, जबकि अनुभवी नेता, खासकर विदेश मामलों के अनुभवी, खामोश है। आनंद शर्मा, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने तो मोदी सरकार के रुख का समर्थन भी किया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही पार्टी के रुख से असंतोष जताया है। पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने भी पाकिस्तान को लेकर सरकार के फैसलों की तारीफ की, जिससे अंदरूनी कलह और उजागर हुई। आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद शशि थरूर की तरह उतना मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, इसलिए सलमान खुर्शीद और आनंद शर्मा की चुप्पी का तत्काल कोई असर होता नहीं दिख रहा है। लेकिन शशि थरूर का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। थरूर के रुख ने पार्टी की केरल इकाई के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर किया है। एक ऐसा राज्य जहां कांग्रेस को अभी भी पुनरुत्थान की उम्मीद थी। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हारने और राहुल, सोनिया और संसद में दरकिनार किए जाने के बाद थरूर केवल केरल में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि केसी वेणुगोपाल, जो केरल से ही राहुल गांधी के करीब होने के कारण पार्टी में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है, उन्होंने राज्य अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों के चयन को नियंत्रित किया, जिससे थरूर और उनके समर्थक रमेश चन्नीथला हाशिए पे चले गए। इसके बाद शशि थरूर ने अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर युद्ध विराम तक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर बड़े फैसले पर थरूर ने मोदी सरकार का खुलकर समर्थन किया है। दुविधा में फंसे कांग्रेस नेतृत्व ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बजाय थरूर की टिप्पणियों से खुद को दूर रखना ही बेहतर समझा। इस तरह के कदम से कांग्रेस को केरल में भारी नुकसान हो सकता है, जहां भाजपा थरूर का खुले दिल से स्वागत करेगी और उन्हें प्रमुख भूमिका देगी। हाल ही में केरल की यात्रा के दौरान मोदी के साथ थरूर की उपस्थिति, जहां केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद थे, ने स्पष्ट संदेश दिया। कांग्रेस तेजी से अलग थलग पड़ती जा रही है। केरल में कांग्रेस की प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने भी केंद्र सरकार की युद्ध रणनीति का समर्थन किया है, जिससे और जटिलताएं पैदा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का सुझाव है कि केरल में बदलता माहौल कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। नए वक्फ संशोधन अधिनियम ने भाजपा के लिए ईसाई समर्थन को बढ़ावा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने इस मतदाता आधार को बनाए रखने के लिए सनी जोसेफ, जो एक ईसाई हैं, को राज्य पार्टी प्रमुख नियुक्त किया है, लेकिन उनमें AK एंटनी जैसा कद नहीं है। AK एंटोनी, जो केरल के कद्दावर नेताओं में शुमार होते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। राज्य स्तर के मुद्दों के प्रति कांग्रेस की उदासीनता एक महंगी गलती बनती जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव के 8 महीने बाद भी हरियाणा में पार्टी ने अभी तक विपक्ष का नेता नियुक्त नहीं किया है। हरियाणा में कुमारी शैलजा और हुड्डा में आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी कभी भी हरियाणा में टूट सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सत्ता में होने के बावजूद स्थिति और भी खराब है। केवल प्रतिभा सिंह ही पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है और आंतरिक विवादों के कारण मंत्रिमंडल में फेरबदल या नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ, जिससे सरकार में अव्यवस्था बनी हुई है। कर्नाटक में भी पार्टी नेतृत्व और निर्णय की स्थिति में है
और पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे अन्य प्रमुख राज्य अभी भी बहुत जरूरी संगठनात्मक बदलावों का इंतजार कर रहा है। चुनावी झटकों के बावजूद कांग्रेस आलाकमान अपनी राज्य इकाइयों के बारे में समय पर फैसले लेने में विफल रहा है। इस संदर्भ में ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया सरकार विरोधी रुख भी पार्टी के भीतर मतभेद पैदा कर रहा है। दल और मनोबल और भी कमजोर हो गया है। यह दृष्टिकोण उल्टा पड़ सकता है, विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में, जहां बड़ी संख्या में युवा सशस्त्र बलों में कार्यरत है। ऑपरेशन सिंदूर ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है और कांग्रेस की विपक्ष के लिए विरोध की रणनीति निकट भविष्य में महत्वपूर्ण चुनावी हार का कारण बन सकती है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।